अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम सऊदी अरब में जॉब के लिए होने वाले टेस्ट की लेटेस्ट अपडेट है, जो कि 2 से 3 दोस्तों ने शेयर किया है। सबसे पहले उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर थ्योरी टेस्ट में काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं और हर सिस्टम पे डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन के तकरीबन दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाजमी आपने क्वेश्चन को समझ के करना है, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये 30 मिनट का टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। 15 सवाल होते हैं, 8 आपने पास करने होते हैं। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू और हिंदी होती है, जो भी आप सिलेक्ट करें। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 30 मिनट का टेस्ट होता है। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 8 आपने 50% सही करने हैं। ये एक्चुअल फीडबैक से टेस्ट बनाया है। आए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ वायर इज़ ब्रेक फ्रॉम द सेंटर विच जॉइंट विल बी सुइटेबल। अगर एक वायर सेंटर से ब्रेक हो गई है तो उसके लिए कौन सा जॉइंट सुइटेबल होगा। ये पिक्चर्स मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए दी हैं, वहाँ नहीं हो सकती। तो आई टाइप जो जॉइंट होता है वो सेंटर से अगर वायर ब्रेक हो जाए उसके लिए सुइटेबल होता है। यू टाइप और टी टाइप को भी आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिलो पिक्चर इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर। ये एक टूल बॉक्स है, उसकी पिक्चर है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शन है डस्टबिन, स्मोक वेस्ट, फूड ईटिंग, या इसमें इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें टूल अगर आ जाए तो आपने टूल को सिलेक्ट करना है, बट इसमें जो फ़िलहाल ऑप्शन है इसमें कोई भी नहीं है, यानी खाने के लिए या डस्टबिन के लिए या स्मोक वेस्ट के लिए ये यूज़ नहीं होता। सिर्फ माइंड इस्तेमाल करना है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टूल यूज टू रिमूव द सोल्डरिंग फ्रॉम अ पीसीबी शीट। एक पीसीबी शीट से सोल्डरिंग रिमूव करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर, सोल्डरिंग सक्कर। तो इसमें पिक्चर मैंने दी है, या ये वर्डिंग में आएगा ऑप्शन में या पिक्चर में आएगा, दोनों आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सोल्डरिंग सक्कर। सोल्डरिंग सक्कर इसको कहते हैं, जिससे हम सोल्डरिंग को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलो सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये जो सिंबल दी गई है ये किस चीज़ को जाहिर करती है। इसके ऑप्शन है ए रिले, बी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज 2 वाइंडिंग, सी स्विच और डी सॉकेट। तो ये इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज 2 वाइंडिंग। ये जो सिंबल है ट्रांसफार्मर सिंगल फेज 2 वाइंडिंग की सिंबल है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ वी नीड टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट, डू वी क्लोज ऑफ द मेन सर्किट ब्रेकर। अगर किसी सर्किट में से आपने फ्रीक्वेंसी नापनी है तो क्या हम उस सर्किट का मेन ब्रेकर ऑफ करेंगे। थोड़ा सा जहन मिलाएं, येस या नो। अगर हम सर्किट का ब्रेकर ऑफ कर देंगे तो हम फ्रीक्वेंसी नाप ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेकर ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ब्रेकर चलता रहेगा, तब भी हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, यानी नो। अगर वर्डिंग चेंज आ जाए तो फिर आपने उससे अकॉर्डिंगली येस या नो को ओके करना है। यानी ब्रेकर ऑन होगा तब भी सप्लाई होगी तो हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, ठीक है। ब्रेकर बंद करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टूल इज़ यूज टू लोकेट ट्रेस अंडरग्राउंड केबल। जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर केबल होती हैं उसको लोकेट करने के लिए या मालूम करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। वहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी हो सकते हैं, 4 पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वायर लोकेटर, मल्टीमीटर, अर्थ मीटर या मेगर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, वायर लोकेटर। वहाँ पे 4 पिक्चर्स भी आ सकती हैं, आप इसकी पिक्चर को भी देख लें, ठीक हो गया। इसको कहते हैं वायर लोकेटर, जो कि अंडरग्राउंड केबल को ट्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टूल इज़ यूज टू फिक्स द हाई वोल्टेज लाइव वायर टर्मिनल। यानी हाई वोल्टेज लाइव वायर टर्मिनल है, उसको फिक्स करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, रेंच, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर या कटर, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ आप नोट कर लें, फिक्स या टाइट के लिए आप यूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ऑप्शन सी स्क्रू ड्राइवर फिक्स करने के लिए। अगर इसमें ऑप्शन आ जाता है होल्ड लाइव वायर को
होल्ड किस चीज़ से किया जाता है, तो उसमें आप प्लायर को आप जो है ओके करेंगे। इसमें फिक्स लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। इस तरह के थोड़े से डिफरेंट करके क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ पीवीसी कंड्यूट पाइप। पीवीसी कंड्यूट पाइप को काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। यहाँ पे 3 टाइप के कटर दिए हुए हैं। इसमें से जो फर्स्ट वाला है ये पीवीसी को काटने के लिए यूज़ होता है। अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है जीआई या कॉपर का, तो ये नंबर 3 वाला है ब्लू वाला, आपने इसको टिक करना है। यानी इसी तरह के सवाल हैं, 2-2 दे रहे हैं, एक सिस्टम पे एक है, दूसरे पे दूसरा। तो ऊपर हमारे क्वेश्चन में पीवीसी कंड्यूट है तो हम पीवीसी वाले को जो है सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ यू आर अ बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन ऑल मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू यू, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन। अगर आप एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है, सारा मटेरियल आपको दिया गया है, आप उस मटेरियल का क्या करेंगे। सेंड द मटेरियल टू कंसर्न डिपार्टमेंट, लीव ऑन इट प्लेस, अपनी जगह पे छोड़ देंगे, प्रोवाइड सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी देंगे, या इंस्टॉल यूर रिलेटेड मटेरियल, लीव अदर अनअटेंडेड। यानी आप अपने जो सामान है रिलेटेड वो आप यूज़ करेंगे, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए या मटेरियल रिसीव करने के बाद, सेंड द मटेरियल टू कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में आप भेजेंगे, ये स्टोर वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ वी कनेक्ट द थर्मोस्टेट विथ ब्रेकर इन अ डीबी, डज इट अफेक्ट द ट्रिप टाइमिंग ऑफ ब्रेकर। अगर एक ब्रेकर के साथ हम थर्मोस्टेट कनेक्ट करें डीबी के अंदर, तो वो ब्रेकर की ट्रिपिंग टाइमिंग को अफेक्ट करेगा। बाज़ जगहों पे क्या होता है, ब्रेकर में आग लग जाती है तो उसकी सेफ्टी के लिए डीबी के अंदर थर्मोस्टेट लगाया जाता है। थर्मोस्टेट यानी उस डीबी में एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर जब पहुंच जाता है डीबी के अंदर, तो ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। तो उसका ब्रेकर की टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो आमतौर पे ब्रेकर प्रोटेक्शन देता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में। तो इसका ऑप्शन है नो, ब्रेकर की टाइमिंग पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ वो डीबी के अंदर ज़्यादा हीट होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ फेस 3 वायर इन अ 3 फेज केबल। यानी 3 फेज जो वायरिंग होती है उसमें जो तीसरी वायर होती है तीसरे नंबर की, उसका कलर क्या होता है। ऑप्शन है रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो तीसरी RYB जो तीसरी वायर होती है ब्लू होती है, तो इसका सही आंसर है ब्लू। यानी जो ब्लू वायर होती है वो 3 फेज वायर में तीसरी वायर होती है, या तीसरी वायर उसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये पिछली दफ़ा RYB पूछा था, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज़ न्यूट्रल लाइन कनेक्टेड टू रेजिडेंशियल लोड लाइक ट्यूबलाइट एंड स्मॉल फैन। जो लो लोड होता है ट्यूबलाइट या स्मॉल फैन, उसमें जो न्यूट्रल लाइन होती है कैसे कनेक्ट की जाती है। डायरेक्ट हम डीबी से लेते हैं न्यूट्रल लाइन, उन आपस में बी ऑप्शन है उनकी आपस में लूप की जाती है, और जो तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल लाइन की ज़रूरत ही नहीं होती स्मॉल लोड में। इसका सही ऑप्शन जो है स्मॉल लोड में न्यूट्रल लाइन आपस में लूप कर दी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, आपस में लूप कर दी जाती है स्मॉल लोड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द सिंबल शोन इन पिक्चर इंडिकेट। नीचे जो पिक्चर है किस चीज़ को इंडिकेट करती है। डेंजर ड्यू टू हाई वोल्टेज, इक्विपमेंट लॉकआउट, या ग्राउंडेड इक्विपमेंट। तो ये ग्राउंडिंग की साइन है, तो ये शो कर दी है ग्राउंडेड इक्विपमेंट को। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ग्राउंडेड इक्विपमेंट को शो कर रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चूज़ द पिक्चर फ्रॉम बिलो इंडिकेटेड कंसील्ड वायरिंग इनसाइड द वॉल और रूफ। छत के अंदर जो छुपी हुई वायरिंग होती है, कंसील्ड वायरिंग होती है, इन नीचे वाली सिंबल में से कौन सी सिंबल उसको शो कर रही है। 4 सिंबल दी हुई हैं, ये वायरिंग की सिंबल हैं। इसमें कौन सी कंसील्ड वायरिंग की है, इसमें जो ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन जो है ये कंसील्ड वायरिंग को शो करता है दीवार या छत के अंदर। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इफ़ देयर इज एन शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। पुअर वाटर ऑन द शॉर्ट सर्किट पार्ट, पानी डालेंगे,
कवर द इक्विपमेंट विथ क्लॉथ या ब्लैंकेट के साथ उसको ढांपेंगे। कट ऑफ द पावर इमीडिएटली, पावर को कट कर देंगे। या लेट द इक्विपमेंट कूल डाउन, उसको ठंडा होने देंगे और फिर उसका प्लग निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन है सी, कट ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, यानी इलेक्ट्रिकल फायर को जैसे ही आप देखेंगे सबसे पहले कट ऑफ द पावर सप्लाई, जल्दी में से आप वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल आउटलेट। इसमें से डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल आउटलेट की सिंबल कौन सी है? 3 सिंबल दी हुई हैं। पहली है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, लास्ट वाली है ये लाइट की है, जो सेंटर वाली है ये है अपना डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल आउटलेट की। इसको याद कर लें, डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल आउटलेट सिंबल। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेशन वेयर कंज्यूमर स्टेशन एंड सिस्टम पावर सप्लाई इज एडेड। यानी जहाँ पे कंज्यूमर जो सार्फिन होते हैं उनकी पावर सप्लाई और मेन पावर सप्लाई आपस में मिलती है या जुड़ती है, उसको क्या कहते हैं? मास्टर स्टेशन, पावर स्टेशन, सब स्टेशन और नॉन ऑफ अबाव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सब स्टेशन। सब स्टेशन में मेन पावर से जो आती है सप्लाई वो, और जो कंज्यूमर को जाती है, सार्फिन को जाती है, वो दोनों आपस में जुड़ती हैं सब स्टेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर है 18, बिलो गिवन पिक्चर सिंबल इंडिकेट्स। जो नीचे सिंबल दी गई है ये किस चीज़ को शो करती है? AC टू DC पावर सप्लाई, सर्किट ब्रेकर, इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर। तो ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करती है AC टू DC पावर सप्लाई को, यानी जो AC से DC में कन्वर्ट करता है पावर सप्लाई, उसकी सिंबल ये है। ऑप्शन ए जो है ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिलो गिवन पिक्चर सिंबल इंडिकेट्स। ये जो सिंबल दी गई है ये किस चीज़ को शो करती है? ऑप्शन है मेल सॉकेट, जंक्शन बॉक्स, फीमेल सॉकेट और अर्थ पॉइंट। तो इसका भी जो सही ऑप्शन है ये सॉकेट है, फीमेल सॉकेट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फीमेल सॉकेट को शो करती है। तो ये थी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट जो कि दोस्तों ने शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी टेस्ट के बाद अपना फीडबैक शेयर करेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट इवन आप सऊदी अरब में भी आ जाएं, आपकी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टेक्निकल नॉलेज आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर आपने लेटेस्ट टेस्ट दिया है तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करके दूसरों की हेल्प करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।